भैया ये जो है आपने और सरसों देखी होंगी, पीली सरसों, काली सरसों, लेकिन ये है शिवांश गुच्छे वाली सरसों। आप देख सकते हैं इसमें देखो गुच्छे ही गुच्छे हैं। देखो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मतलब सभी बिल्कुल दाने जो है भरे पूरे एक हेल्दी दाने हैं इसमें, बिल्कुल एक तरह से आप देखेंगे बिल्कुल एकदम फूल की तरह, गुच्छे की तरह। और देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि वजन बहुत है, और दूसरा क्या है कि इसमें जो है सूखने के बाद में देखो ये कोई चक्कर ही नहीं है, झड़ने की कोई समस्या ही नहीं है। यानी इतना हाथ मार दो तो सरसों झड़ जाती है। आधा जो बढ़िया बका हुआ हमारा बीज होता है वो सब जमीन में गिर जाता है, लेकिन इसमें जो है कोई दिक्कत नहीं है कोई भी। आप देखो बिल्कुल गुच्छे के गुच्छे हैं और मजबूत है। और देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि मतलब भारीपन देखो इसमें, वजन कितना है, और मतलब शाइनिंग भी इसके दाने में बहुत अच्छी आती है, और तेल की मात्रा भी बहुत अच्छी है। एक और मैं सबसे बड़ी बात आपको बताऊं इसके बारे में, जो हमारे यहाँ पाला पड़ता है जब जाड़े में तो चैंपा लग जाता है पाला पड़ने में। आप पूरे के पूरे खेत में देख लो, हमने ये जो है 2 एकड़ लगाई हुई है जी, 2 एकड़ का खेत है ये हमारा। इस 2 एकड़ में आप एक भी कहीं चैंपा या इसमें फफूंदी या फंगस, मतलब किसी भी तरह की कोई चीज इसमें दिखाई नहीं दे रही है। और फली भी मोटी मोटी है फली अच्छी हैं और हेल्दी फली, और देखो एक एक फली में दानों की मात्रा भी बहुत ज्यादा है जी। तो इससे ये है कि इसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा है। एक खेत हमारा और था वो हमने निकाला, उसमें बहुत ही अच्छा है, लेकिन आज ये वाला जो खेत है हमारा, आज इसकी जो है कटाई शुरू होगी और फिर हम इसकी हार्वेस्टिंग करेंगे जी। और मतलब बहुत ही अच्छी ये सरसों है। तो ये क्या काले रंग की होती है, कैसी होती है? इसका रंग काला ही होता है, जैसे काली सरसों है उसी टाइप की है जी। लेकिन इसमें सबसे बढ़िया बात क्या है कि ये जो सरसों है ये किसान के मतलब की है, किसान के फायदे की सरसों है जी। क्योंकि सबसे ज्यादा बीमारी का बड़ा दिक्कत रहती है। सबसे बढ़िया बात क्या होती है कि सरसों में दुनिया भर की बीमारी लगती है। फंगस लग गया, फफूंदी लग गई, या जड़ गलन का रोग लग गया, या वो गांठ वाला रोग लग गया, तो वो सारे रोगों में आप देख सकते हैं जहां तक आपकी नजर जाए, कैमरे की नजर से आप जो है दिखाना चाहो किसान भाइयों को, दर्शकों को, कि कहीं भी कोई बीमारी नाम की इसमें चीज नहीं है। तो इसका प्रोडक्शन कितना हो जाता है? प्रोडक्शन तो यह है कि जमीन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके खेत कैसे हैं, आपने केयर कैसी की है जी। अभी देखो हमने इसे बहुत अच्छे से खेत को तैयार किया, तैयार करने के बाद में ये जो हमने एक थोड़ी सी गलती हमसे हो गई कि हमने इसमें जो बीज डाला वो हमने 250 ग्राम बीघे का डाल दिया। अच्छा। लेकिन वो 250 ग्राम नहीं डालना चाहिए जी, हमें जो है 200 ग्राम बीज डालना चाहिए। उससे क्या है कि अगर इसके पौधे और थोड़े खुली जगह में होते जी, सीधे होते, तो ये और ज्यादा जो है झंबे करती। क्योंकि मैंने देखा है अपने खेत में कि जहां पे कुछ सीधापन में जमे हैं पौधे, वहां बहुत बहुत बड़े जो है चौड़े हो गए हैं पौधे एकदम। अच्छा हाँ, जैसे मैं देख रहा हूँ ये पीछे की साइड में कितना पूरा फैल गया है, पूरा फैल गया गुद्दे हैं नीचे से जी। लेकिन बीज जो है इसमें 200 ग्राम ही डाला जाए बीघे पर बीघे का, पर बीघे, यानी कि एकड़ में 1 किलो, 1 किलो एकड़ का जी। ज्यादा बीज ना डालें इसका, सही बात, कम बीज डालें। अब इसमें थोड़ा ज्यादा गिर गया तो मतलब सिंगल पौधे भी रह गए, लेकिन फंसी पड़ी है बिल्कुल। तो जो आपने पहले कटवाया है, निकलवाया है, उसका क्या प्रोडक्शन रहा? प्रोडक्शन वो 2 से ऊपर रही है हमारी। अच्छा, 2 से बीघा, हाँ 2 कुंटल बीघे से ऊपर का उसमें प्रोडक्शन आया है। ठीक है। और दाना भी जो है देखो मैं आपको दिखा के, मतलब सभी बिल्कुल दाने जो है भरे पूरे एक हेल्दी दाने हैं इसमें। ये नहीं है कि जैसे मतलब मरा हुआ दाना हो या हरा दाना हो या पीला दाना हो, मतलब पकने की जो वो है वो बिल्कुल एकसार है। मतलब ऐसा तो नहीं होता कि अब मैं देख रहा हूँ जैसे ये खेत एक तरफ से पकता चला आ रहा है, बिल्कुल एकसार नहीं है कि कहीं भी कहीं हरा है कहीं कच्चा है, उसमें जो हमने निकाला तो कुछ हरे दाने दिखाई दे रहे हैं, तो उससे जो हमारी सरसों की जो है क्वालिटी खराब हो जाती है। लेकिन ये है कि मंडी में पहुंचने की देर है, बिकने में देर नहीं है। बिल्कुल सही बात है, बेहतरीन दाना बढ़िया दाना है एकदम, दाना भी मोटा है, मोटा दाना है और इकसार दाना है जी। तो जी। ये सारी चीजें। और सबसे बड़ी बात क्या है, देखो जी, फसल वो बोनी चाहिए जो किसान के फेवर की हो जी, और वही बीज बोने चाहिए जो किसान के फेवर के हों जी। भाई हमारे साथ समस्या है, झड़ने की समस्या है, फफूंद की समस्या है, पाले में जो है फंगस लगने की समस्या है, चैंपे की समस्या है जी, और दुनिया भर के जो है इसमें बीमारी आती है सरसों में। लेकिन इसमें नहीं है। हमने इसे खेत को तैयार करा अच्छे से, और हमने जो इसे बीज बो दिया, और हमने जो है इसे 2 पानी लगाए। अच्छा, 2 पानी लगाए, और कोई खास हमने ना डाई डाली इसमें ना कुछ डाला, बस एक पहले पानी पे 1.5 बीघे का यूरिया डाल दिया। तो किसान भाइयों से आप क्या कहना चाहेंगे इस सरसों के बारे में? किसान भाइयों से यही कहना चाहेंगे कि यही नहीं, सरसों ही नहीं, जो और भी गेहूं के हों या किसी और चीज़ के हों, मक्की के हों, जो अच्छे बीज हैं वो बीजों को सेलेक्ट करें, उन्हें लें, खरीदें, और जो है अपने यहाँ बोएं, जिससे कि आपकी जो पैदावार है, जो आपकी आमदनी है वो बढ़े। तो शिवांश गुच्छे वाली सरसों के बारे में क्या कहेंगे कि ट्राई करके देखें पहले? हाँ, शुरुआत हर आदमी को जो है ज़्यादा ना वो भाई, थोड़ी वो शिवांश गुच्छे वाली जो सरसों है, ये शिवांश, ये बहुत ही बेहतरीन सरसों है।
जी। इसको जो है ट्राई करो, बीघे बो, 2 बीघे बो, घर के लायक बो। आप आज में अपने आप ही इसके दीवाने हो जाएंगे, कहोगे कि जो है हाँ, हमने कितना, पिछली बार हमने बहुत थोड़ी सी बोई थी, जी। इस बार जो है कम से कम भाई 12 बीघे का तो यही खेत है हमारा, 2 एकड़ का, और एक पहले जो है 4 बीघे हमने पहले काट चुके। जी। तो मतलब ऐसे ऐसे हमने बढ़ाई। और देखो एक और मैं बात बताऊं, सारी फसलों से जो इधर की फसलें हैं, तुम्हारा जौ हो गया, मसूर होगी, और भी होगी, गेहूं हो गए, भाई सरसों की खेती मुझे सबसे अच्छी लगे। कम खर्चा मुनाफा ज़्यादा। खर्चा इसमें कम है, मुनाफा ज़्यादा। दूसरा बताऊं, अभी क्या है, अब हमारे यहाँ जो निकालने वाले आ रहे हैं वो या तो कटाई के पैसे दे रहे हैं या खेत को जोत के जा रहे हैं, और केवल तूड़ी में, और तूड़ी भी इसमें अच्छी निकलती है, वो खुश होकर इसे निकालते हैं। जी। तो बिल्कुल खर्चा ही नहीं है इस फसल में। तो सभी किसानों को जो है सरसों की खेती करनी चाहिए। और तिलहन की मात्रा हमारे देश में पैदावार जो अभी कम है, जी। तो इसलिए इसे बढ़ाने की जरूरत है। गेहूं की तो बहुत है पैदावार, जी। तिलहन को बढ़ाएं, और जो है शिवांश गुच्छे वाली सरसों बोएं और इसे ट्राई करें और अपने यूज में भी लें। इसका तेल भी बहुत अच्छा है। त्यागी जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद। सभी किसान भाइयों का, जितने भी वीडियो देख रहे हैं उनका भी धन्यवाद।